ऐसी 11 स्त्रियां जिनके घर में लक्ष्मी नहीं आती। दोस्तों, किसी भी घर की मुखिया स्त्री यदि इन बताए गए 11 तरीकों की स्त्रियों में सम्मिलित होती हैं तो उनके घर पर आर्थिक तंगी रहती है। चलिए जानते हैं वो स्त्रियां किस प्रकार की होती हैं। पहली, गंदगी में रहने वाली महिला। सनातन धर्म में स्त्री को माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो महिला हमेशा गंदी रहती है, खुद को साफ नहीं रखती, घर को साफ सुथरा नहीं रखती, ऐसी महिला के घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती, क्योंकि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। दूसरी है लड़ाई झगड़ा करने वाली। दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने वाली। घर में लड़ाई झगड़ा करने वाली, हमेशा चीखने वाली महिला के घर हमेशा आर्थिक तंगी रहती है। उस घर के सदस्य हमेशा बीमार रहते हैं। तीसरी है पूजा पाठ न करने वाली महिला। जो औरत देर तक सोती रहती है और सुबह के समय पूजा वंदना नहीं करती, ऐसे घरों में भी हमेशा पैसों की किल्लत बनी रहती है। वहाँ लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते। और जो महिला घर में पूजा पाठ करती है, उस घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। चौथी है बहुत सी स्त्रियां घर में जूठे बर्तन फैलाकर रखती हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। पांचवा है वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ट देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज़ें रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि का कारक है। चौथा है रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन रखने वाली स्त्रियां। रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसी स्त्रियों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन या रसोई घर मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है। इसमें देवी देवताओं का वास होता है। सातवां है सूर्य अस्त के बाद भी घर में झाड़ू लगाने वाली स्त्रियां। दोस्तों, अगर आप सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। आठवीं है एक हाथ से चंदन घिसने वाली स्त्रियां। दोस्तों, एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। नवा बताया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। जिन घरों में जो स्त्रियां केवल माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं, उनके घरों में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। 10वां है शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। 11वां है गृह लक्ष्मी, यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है।
जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।